सर्दियों के समय में बच्चों की मालिश बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, सर्दियों के समय में सनलाइट बहुत ज़्यादा कम आती है। जब हम अपनी बॉडी पे, बच्चे की बॉडी पे मालिश करते हैं, ऑयल लगाते हैं और उसको 10 मिनट की धूप दिखाते हैं, तो बच्चे की बॉडी में जितना उसको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो सब उसकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर पाती है। जब हमारी बॉडी पर ऑयल लगा होता है ना, तो हम सन रेज को बहुत अच्छे से हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है और बच्चे की बोन्स स्ट्रांग होती हैं। और हम सब जानते हैं कि सन बेदिंग के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं बच्चों को। और सुबह की धूप की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत कम आती है तो बच्चे को एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बच्चे की बोन कमज़ोर होना, टीदिंग के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, या बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती हैं। तो मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मालिश करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जो प्रॉपर समर के लिए होते हैं और बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जो कि विंटर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आज मैं आपको 3 रिकमेंडेशंस दे रही हूँ जो कि एक्सक्लूसिव आपको जो है वो सर्दियों के समय में ही इस्तेमाल करना है। ये जो ऑयल्स हैं इनको आप समर में इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज आपके बच्चे को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा ये। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। परचेस करते वक्त कुछ बातें भी ध्यान रखनी होती हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ऑयल्स बता देती हूँ। ऑयल्स जल्दी से जाना है तो उनको पता चल जाए कि कौन से ऑयल जो है वो विंटर के लिए अच्छे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी ऑयल परचेस करने से पहले वो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना सो दैट आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑयल जो है वो परचेस कर सकें। तो सबसे पहला जो ऑयल है दैट इज़ आलमंड का ऑयल, बादाम का तेल, रोगन बादाम का तेल और कोल्ड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन। आप ये सारे नामों से सर्च करेंगे वो वाला आलमंड का लेना है। जो बहुत सारे प्रोसेस्ड आलमंड के तेल आते हैं, बादाम के तेल आते हैं, खुशबू वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, वो वाले आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने। ये जो है बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे को गर्माहट तो देता ही है, साथ साथ ही हाइपोअलर्जेनिक भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, किसी भी तरीके के रैशेस जो है उनसे बचाता है। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है, तो जिन बच्चों की स्किन थोड़ी सी ऑयली साइड में उनको ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर को बादाम का तेल इतना सा भी नहीं जो है वो सूट करता, तो उसके लिए आपको पैच टेस्ट करना पड़ेगा। एक दिन आप अपने बच्चे को थोड़ा सा हाथ पे लगा करके देखिए इतने पोर्शन पे, और आप ऑब्जर्व करिए 24 आवर्स तक कि उसको रैशेज उससे डेवलप हो रहे हैं या नहीं। तो मेरे बच्ची को जो है वो बादाम का तेल तो बिल्कुल भी सूट नहीं होता था, लेकिन मेरे बेटे को बादाम का तेल बहुत अच्छे से सूट होता है। और बादाम के तेल के फायदे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक और मॉइस्चराइजिंग होता है ना, तो बच्चे की स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनी रहती है। चाहे आपके एरिया में कितनी भी ड्राई सर्दी क्यों ना हो, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रखती है, बच्चे की स्किन को बहुत ज़्यादा मुलायम रखती है, सॉफ्ट रखता है। तो आप पहला जो है वो आलमंड का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है फेवरेट, सबसे बेस्ट जो है, मैं इसको रैंकिंग 1 दूंगी, दैट इज ऑलिव ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल को ऑलमोस्ट 10 मंथ से इस्तेमाल करती हूँ एक्सेप्ट मॉनसून में बहुत चिपचिप मुझे फील होता है मेरे बच्चों के लिए, लेकिन उसके अलावा जो है मैं 10 महीने ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ। फिगारो का कोल्ड प्रेस में इस्तेमाल करती आ रही हूँ अभी तक ऑलमोस्ट 7-8 साल से, और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। यू कैन यूज़ दैट एज वेल, और आप किसी भी और ब्रांड का ले सकते हो उन बातों को ध्यान रखते हो जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। ये भी बच्चों की स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। इसकी जो तासीर होती है अगेन वो हल्की सी वार्म साइड में होती है, जो कि इसे परफेक्ट बनाती है सर्दियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और जो तीसरा है दैट इज सेसमे ऑयल, तिल का तेल, जो कि आप सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल कर सकते हो। तेल ना आप और किसी महीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये तासीर में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता ही है, साथ साथ बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, जो कि बाकी के वेदर में इसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो वो सारे फ़ायदों को अपने बच्चे को देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सेसमे ऑयल को जो है वो विंटर के समय में बच्चे को लगाएं, जिससे कि बच्चे को सारे अलग अलग ऑयल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चे को मिले। पुराने समय में दादी नानी के समय में मूंगफली का तेल, तिल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, यही तेल ज़्यादा चलते थे एज कम्पेयर टू बादाम और ऑलिव ऑयल के। सो आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी ना थोड़ा थोड़ा यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर। जैसा भी वेदर है उस हिसाब से आप तेल पिक करिए। मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे को सेसमे ऑयल जो है वो सूट करता है तो डेफिनेटली आप सेसमे ऑयल ज़रूर परचेस करिए। इसके भी अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, उसकी ओवरऑल ग्रोथ में, उसके कॉलिक में, कोल्ड में, साथ साथ बोन स्ट्रेंथ में भी। चलिए बात करते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि ऑयल परचेस करते वक्त आपको ज़रूर ध्यान रखनी है।
जो है वो नंबर 1 बिल्कुल कोल्ड प्रेस होना चाहिए, बिल्कुल भी प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा ये प्रोसेस्ड नहीं है? ऑयल पे यूजुअली लिखा रहता है वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल। इन तीनों में से कुछ भी अगर आपके ऑयल पे लिखा है, दैट मीन्स कि वो अनप्रोसेस्ड है और उसमें हीटिंग ट्रीटमेंट नहीं यूज़ किया गया है, जैसे कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ऑयल के वो उसमें इंटैक्ट हैं। जब भी हम हीटिंग के प्रोसेस से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मर जाते हैं। उस ऑयल को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता है। सो आप हमेशा अनप्रोसेस्ड इस्तेमाल करें। जिस भी ऑयल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स से कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, तो ऑलिव ऑयल की एक अपनी अलग स्मेल होती है। उस स्मेल के अलावा उस ऑयल में से और कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर आपके ऑयल में से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है, दैट मीन्स कि आपका ऑयल जो है दैट इज प्रोसेस्ड, और वो आपको डेफिनेटली अपने बच्चे को नहीं लगाना है। अदरवाइज आपके बच्चे को किसी भी तरीके के रैशेज या इन्फेक्शन हो सकता है। चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा पैच टेस्ट करके लगाइए बच्चे को। जब भी आप मसाज करें, डायरेक्टली पूरे बॉडी पे मसाज करने की जगह एक दिन सिर्फ एक हाथ पे थोड़ी सी जगह पे मसाज करके देखिए। आपके बच्चे को अगर किसी भी तरीके के रैशेस डेवलप नहीं हो रहे हैं तो अगले दिन आप अपने बच्चे को वो तेल जो है मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। भी रिसेंटली उसने हाथ च्यू करना स्टार्ट करा है और उसको बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ को च्यू करना। एनीवे, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपने बच्चे की मसाज जो है वो बहुत ही जेंटली करनी है, हल्के हाथ से करनी है। अगर आपका बच्चा मसाज करते वक्त या टमी टाइम करते वक्त रो रहा है, दैट मीन्स कि उसको किसी ना किसी चीज़ में उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो अपनी टेक्निक्स को चेंज करिए। बच्चा हमेशा पूरा टाइम जो है वो मसाज के दौरान कंफर्टेबल एंड हैप्पी रहना चाहिए। सेम थिंग गोज विद टमी टाइम। टमी टाइम में यूजुअली मसाज से रिलेटेड रहता है, तो आई एम जस्ट कवरिंग दैट पॉइंट एज वेल हियर। सो आप टमी टाइम में भी ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बच्चों को टमी टाइम दे रहे हैं तो अगर आपका बच्चा थोड़ा भी क्रंकी हो रहा है, रो रहा है, टाइम से हटा दीजिए। उसको कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज करने के बाद में तुरंत बच्चे को कभी भी नहीं नहलाना है, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि तुरंत नहलाने से ये होता है कि अब आपने मसाज किया, स्पेशली इन ऑयल से मसाज किया जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, तो बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा। आपको नहलाने के लिए आप बाथरूम में लेके गए, तुरंत पानी डाला, उससे बच्चे का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नीचे आएगा, इसकी वजह से बच्चे को जो है वो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मसाज करने के बाद में कपड़े पहनाइए, फीड कराइए और बच्चे को एक नैप जो है वो लेने दीजिए। एक नैप लेने के बाद में जब बच्चा उठेगा उसके बाद में आप उसको बात करा सकते हैं 1 से 2 घंटे के बाद में, बट तुरंत आपको बच्चे को बात नहीं कराना है। कि आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।